And we'll move on to Mr. Ghaffari now. Thank you, Mr. Yajur. The topic is India obsessed with Pakistan? Yes, it is. मैं यहाँ पर माजी में जाना चाहूँगा। स्टार्ट करते हैं हम 1947 से। कश्मीर का मामला सबसे ज़्यादा गंभीर है और किसने कश्मीर का मामला शुरू किया? इंडिया ने कश्मीर को ऑक्युपाइड किया। उसके बाद हम बात करते हैं 1965 की। 1965 में किसने मामलात ख़राब किए? वो इंडिया था। 1965 के बाद 1971 में किसने पाकिस्तान तोड़ने की बात की या तोड़ने के वो किया इत्माम किया? इंडिया। 1968 में रॉ किसने बनाई और उसका मकासद क्या थे? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ वो करने के, इक़दाम करने के। तो किसने गलत किया? इंडिया ने। अब तक जितने भी मामलात हुए उसके अंदर यहाँ तक कि जब तक एटमी ताकतें नहीं बनती दोनों ममालिक, तब तक इंडिया आराम से नहीं बैठा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने स्टेप्स किए? पाकिस्तान ने कभी भी पहल नहीं की। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई जरूर की, पाकिस्तान ने डिफेंसिव कार्रवाई जरूर की, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने ऑब्सेस्ड किया इंडिया को। इंडिया जंग करने के लिए, लेकिन उनको मुंह की खाना पड़ी। उसके बाद उन्होंने देखा कि कैसे हम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने रॉ बनाई 1968 में। जब उन्होंने रॉ बनाई तो रॉ ने क्या किया? मुक्ति बानियों को ट्रेन किया। उसके अंदर उन्होंने अपना पूरा पावर जो है वो लगाया, अपना पूरा बजट लगाया सिर्फ और सिर्फ किसको हेड करने के लिए। उनको पता था कि पाकिस्तान के दो हिस्से आराम से किए जा सकते हैं। उन्होंने उसको उसी तरह दो हिस्सों में तकसीम किया। कश्मीर के हवाले से आप देख लें, आप अपना इंडियन मीडिया देख लें, आप इंडियन आपके जो सियासतदान है उनको देख लें, तमाम ऐसे लगेगा जैसे एक बाकायदा तौर पे मुसम्मम तरीके से तैयारी करके पाकिस्तान के खिलाफ डटे हुए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ वो स्टेप्स लेते हैं। आप अपना इलेक्शन देख लें इंडिया का, उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स आएंगी वो एंटी पाकिस्तान होंगी। वो क्यों होंगी? क्योंकि उनको पता है कि वहां पर बिकता ही एंटी पाकिस्तान है। आप लोगों ने माइंड फील कर दिए हैं लोगों के, उनको तैयार कर दिया है कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ बोलना है, हमने पाकिस्तान के खिलाफ करना है। पाकिस्तान ही है जो हमें वो तकलीफ दे सकता है। हालांकि आप कोई एक ऐसी मिसाल देख लें जिसमें बाकायदा तौर पे किसी भी स्टेटमैन ने बाकायदा तौर पे इंडिया के खिलाफ कोई बात की हो। आप अजीत डोभाल की आप स्टेटमेंट्स देखें, उसके अंदर आपको लगेगा कि बाकायदा तौर पे वो पाकिस्तान के खिलाफ ही जहर उगलते हैं। आप नरेंद्र मोदी को देख लें, आप उसकी तमाम पॉलिसीज आप देख लें जितनी भी हैं, उसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा था पाकिस्तान की तरफ से कि अगर नरेंद्र मोदी एक स्टेप उठाएंगे तो मैं 2 स्टेप उठाऊंगा। उसके बाद आप क्या देखते हैं? नरेंद्र मोदी अपनी उस ढिठाई की तरफ लगे हुए हैं और डटे हुए हैं अपनी उस बात के ऊपर कि हमने पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं अच्छे रखने। पाकिस्तान से ताल्लुक ना अच्छा रखना किसके लिए फायदेमंद हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ इंडियन सियासतदानों के लिए, नेशन के लिए नहीं। नेशन की तो आप प्रॉब्लम्स देखते ही नहीं है। इंडिया के अंदर अवाम के मसाइल को तो कह लें कि खातिर में ही नहीं लाया जाता। वहां पर बुनियादी चीजें, तालीम ना होने के बराबर, वहां पर बुनियादी चीजें, ये जितने भी मेरे प्रोफेसर भाईजान बैठे हुए हैं, ये बाहर बैठे हुए हैं, इंडिया में कोई नहीं बैठा हुआ। वहां पे बुनियादी जो जरूरियात हैं वो आप पूरी नहीं करते। वहां पे कत्लो आम ऐसे है जैसे गाजर मूली को काटा जाता है। वहां पर क्राइम इस तरह है जैसे लोगों को आजाद कर दिया गया है। वहां पर मजहबी इंतहा पसंदी इतनी है जैसे लोगों को ट्रेंड किया जाता है। वहां पे बेकरी का नाम आप कराची बेकरी के ऊपर आप इल्जाम लगा देते हैं कि ये कराची नहीं होना चाहिए। हमारे पास हैदराबाद में बेम्बे बेकरी है, हमने उसके ऊपर आज तक नहीं देखा कि उल्टा हम उसका केक पसंद करते हैं। हमारे पास दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं जो आजादी से जिंदगी गुजार रहे हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे दीगर अक़वाम हो। हम यकीन करें, हम उनके दुख में सुख में खुद जाते हैं, शामिल होते हैं। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि चाहे मकबूजा कश्मीर का मामला हो, कश्मीर में रिपोर्टिंग आप लोग इंडियन मीडिया नहीं करता सही तरह, क्योंकि वहां पे अगर रिपोर्टिंग सही तरह की जाएगी तो वो तो फिर इंडियन हुकूमत को आप लोग कुचल देंगे। आजाद कश्मीर के अंदर आजादी नहीं दिखाते आप लोग। पाकिस्तान के आजाद कश्मीर के अंदर आप लोग कहते हो कि वहां पे बहुत ज्यादा खराबी है, हालांकि वहां पे नहीं खराबी। गिलगित बल्तिस्तान से आप लोगों को परेशानी, बलोचिस्तान के अंदर आप लोगों को परेशानी, कराची के अंदर आप लोग वो इंडियन जो है वो उसके अंदर बाकायदा तौर पे प्लानिंग करते हैं। कुलभूषण जाधव ने बाकायदा तौर पे पूरी दुनिया के सामने इकरार किया कि ही वाज सेंट बाय इंडियन गवर्नमेंट और उसका जी ड्यूटी थी कि वो यहाँ पर आके लोगों को तकलीफ देगा, मैनिपुलेट करेगा सब चीजों को।
ये तमाम तर मिसालें ऐसी हैं जो आप देखें, आपको तमाम तर मैं टाइम नहीं दूंगा, बस इसको कंक्लूड करता हूं। चाहे रॉ का तश्कील देना, उसके बाद जितने भी यूनिट एक बनाया गया जिसका मकसद ही यही था कि कश्मीर के अंदर वायलेशन लाना, पाकिस्तान के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, कुलभूषण जाधव उसी उसका हिस्सा था यूनिट का, उसने बाकायदा तौर पर इकरार किया। उसके अंदर हैवी फंड लगाया जाता है, बजट लगाया जाता है, दिफाई बजट लगाया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो करना है, वायलेशन करनी है, वहां पे तकलीफ टेंशन पैदा करनी है। अगर वही चीजें पाकिस्तान से हटके इंडिया के लिए की जाए तो वहां की जो कौम है वो भी पढ़ी लिखी और बड़ी समझदार बने और वहां पर भी लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। लेकिन ये आपकी पॉलिसी इंडियन पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। ओके, थैंक यू गफार जी। आपका मेन पॉइंट है कि पाकिस्तान इज नॉट रियली सो थ्रेटनिंग जितना इंडिया उसको लेके वरिड रहता है। एंड देन वी विल गो ऑन टू थैंक यू वेरी मच डॉक्टर चौलिया साहब ने बहुत अच्छा बोला और इनकी मेहरबानी है कि ये इस बात को इन्होंने रिमाइंड करवाया कि अमन है बॉर्डर के ऊपर। तो ये काश ये भी बता देते कि बॉर्डर पे अमन क्यों है। बॉर्डर में अमन ड्यू टू पाकिस्तान है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक पढ़े लिखे सुलझे हुए अमन की बात समझने वाले और अमन की बात करने वाले, जैसे डॉक्टर चौलिया ने उनका वो बात याद करवाई कि पाकिस्तान के अंदर अनकंट्रोल्ड पीपल हैं, तो क्या इंडिया में अनकंट्रोल्ड पीपल नहीं है? आपकी तरफ कोई इस बात को मानता नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वो मानते हैं, वो कहीं पे भी किसी भी फोरम पे सच को मानते हैं और बोलने की जुर्रत रखते हैं। आपकी तरफ ना ही ऊपर और ना ही नीचे कोई भी एडवाइजर तक सच नहीं बोलता। इंडिया पाकिस्तान वी वांट टू फोकस लाइक we're not saying India is better or Pakistan is bad. We're not doing that. नहीं, मैं डॉक्टर चौलिया साहब की जवाब का सिर्फ मुझे देने दो, उसके बाद मैं आपकी बात को बिल्कुल करूंगा। डॉक्टर चौलिया साहब ने बिल्कुल जबरदस्त बात की कि पाकिस्तान इसके बॉर्डर के ऊपर अमन है। मैं सिर्फ याद करवाना चाहता हूं कि अमन कब हुआ, जब पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया। पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे बैठकर उनके पैगाम भी भेजा, खत भी लिखा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और हमारे आर्मी चीफ ने, उन्होंने स्टेटमेंट दी। आपको याद होगा पहले इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दी, उसके बाद आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दी। दोनों ने कहा कि भाई हम अमन चाहते हैं, आप मेहरबानी करें, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त एक बीमारी जो है उसने हमला किया हुआ है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे बॉर्डर से हम लड़ते रहे और हम उस बीमारी से ना लड़ पाए और दोनों कौम को परेशानी होगी। पाकिस्तान ने हेल्प भी करना चाहिए और पाकिस्तान ने मदद के लिए भी कहा कि नरेंद्र मोदी को या उनको भारत को किसी तरह की हेल्प चाहिए तो हम उसके लिए भी तैयार बैठे हुए, तो इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। बाकी मैं हमारे जो फॉर्मल डिप्लोमेट बैठे पाकिस्तान में आए, हम इनकी मेहमान नवाजी की हम लोगों ने, लेकिन ये काश कोई तो 3 खूबियां भी बता देते। क्यों नेगेटिव सिर्फ बताते हैं कि पाकिस्तान की सिर्फ नेगेटिव पॉलिसी है, पाकिस्तान के अपना कुछ भी नहीं है, सारा कुछ चाइना ने दिया हुआ है, तो फिर तो बात ही खत्म होगी। फिर तो हम हमारा वज़ीर आज़म भी चीनी होना चाहिए था, हमारा सदर भी चीनी होना चाहिए था, हमारा मिलिट्री चीफ भी चीनी होना चाहिए था। काश ये भी आप कम से कम समझ सकते हैं कि हमारे पूरे उसके अंदर कोई चीनी है ना चीनी नवाज है। हमारी अपनी पॉलिसी से हम लोग खुद पॉलिसी बनाते हैं। हमारे जो तमाम तर फोरम्स हैं वो आजादी से अपनी पॉलिसीज बनाते हैं। कुछ प्रेशर इंटरनेशनली होता है, हर मुल्क को होता है, आप लोगों को भी है। क्यों वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त चुप करके बैठे? क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर उनके ऊपर भी है, वो चुप करके नहीं बैठ सकते। आप खुद देखें कितनी जगह पे इंडिया यानी कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, हर फोरम में बोलते हैं। पाकिस्तान अगर बोलता है तो वो कश्मीरियों के हक में बोलता है, पाकिस्तान अगर बोलता है तो अमन के लिए बोलता है, पाकिस्तान अगर बोलता है तो अच्छा, अगर पाकिस्तान और इंडिया के अंदर रिलेशन अच्छा होगा तो सबसे ज्यादा फायदा तो इंडिया को होगा। लेकिन कौन करेगा ये फायदा? क्योंकि जो काबिल होगा, जो समझदार होगा, जो समझता होगा पॉलिसीज को, वो करेगा। इंडिया अगर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर के ऊपर अच्छा है तो पाकिस्तान के अंदर से तजारत नहीं करेगा। अफगानिस्तान में आपने जाना है तो भी आपको पाकिस्तान चाहिए, आपने कहीं और जाना है तो भी पाकिस्तान जरूरी है। अमन दोनों तरफों से ही हो सकता है, अमन दोनों तरफों से हो सकता है। बाकी डॉक्टर चौलिया साहब ने जितनी तारीफ कर दी, अगर नरेंद्र मोदी सुन ले तो डॉक्टर चौलिया को एक तो अपना मुशीर भी बना ले और दूसरे नंबर पे रोना शुरू कर देंगे कि मैं इतना अच्छा हूँ कि डॉक्टर चौलिया मेरे बारे में इतने जानते हैं जितना मैं खुद नहीं जानता। मैंने आज तक इतनी अच्छी पॉलिसीज नहीं बनाई, डॉक्टर चौलिया ने इनकी तारीफें कर दी है। यकीन करें इनको मुशीर भी बना लेंगे और रोना शुरू कर देंगे कि मैं तो इतना काबिल हूँ जितना नरेंद्र मोदी को डॉक्टर चौलिया ने बयान किया है। मैं इनको दाद देता हूँ कि माशाल्लाह किसी को भी ये वाकई प्रोफेसर है, ये किसी को भी अच्छा पेश करने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। हालांकि डॉक्टर नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया में कातिल आजम कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर चौलिया ने उनको ऐसा बनाया कि ह्यूमन राइट्स के बाबा ही वही हैं और वो सारी की सारी जितने भी इंडिया के अंदर बेहतरी है उसके सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी अलंबरदार है।
तो मैं कहता हूं कि ये क्लिप आप डॉक्टर नरेंद्र मोदी तक जरूर पहुंचाएं, ताकि डॉक्टर चौलिया को वो अपना मुशीर भी बना रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर जितना ये अच्छा उनके लिए बोल सकते हैं, इतना अच्छा शायद कोई इंडियन बैठा हुआ जो वहां के उनका अपना मुशीर होगा वो भी नहीं बोल पाएगा। जी अरुण जी आई थिंक वी डोंट वांट टू मेक, हमें इसको इमरान खान और नरेंद्र मोदी के बीच में नहीं बनाना डिबेट को, वहीं रखने जहाँ ये है, बट वी आर आल्सो रनिंग आउट ऑफ टाइम, वी आर पास्ट 1 hour। थैंक यू, सो गफारी सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर चौलिया। मैं पहले तो आप सीनियर है माशाल्लाह, मैं माजरत भी करूंगा, और दूसरे नंबर पे मैं आज हैरान हूं कि आप भी मकबूजा कश्मीर के ऊपर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर आपने कमेंट जो किया, वो आप जैसे समझदार लोग भी यही राय रखते हैं कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को जिस तरह आपने दबा के रखा हुआ है, जिस तरह वहां पे आपने मिलिट्री अपनी खड़ी की हुई है, जिस तरह आपने उनके इंटरनेट बंद करके रखे हुए हैं, जिस तरह उनके लोगों को जीना हराम करके रखा हुआ है, आप उसको समझते हैं कि वो इंडिया का हक है। हम नहीं चाहते कि आप हमें दे दें, हम उसे चाहते हैं आप आजाद कर दें। आप आजादी की तरफ क्यों नहीं बात करते? आप क्यों नहीं चाहते कि वो भी आपकी तरह लोग जिए, जिस तरह आप माशाल्लाह 15 साल से आजादी की जिंदगी गुजार रहे हैं? अब वो क्यों नहीं आप चाहते कि वो कश्मीरी भी जिए? हर किसी को जीने का हक होना चाहिए। पाकिस्तान नहीं चाहता कि आप इंडिया के उसको हवाले कर दें, पाकिस्तान ये चाहता है कि आप उसको आजाद कर दें। आप जैसे समझदार लोग अगर ये राय रखें, आपके पॉइंट पे आई एग्री विद यू, ह्यूमन राइट्स इन कश्मीर इज वेरी इंपॉर्टेंट। But why so much focus only on the people suffering in Kashmir? अभी आप बॉर्डर के अक्रॉस देखिए, शिनजियांग हमारे साथ इंडिया के साथ बॉर्डर लगता है, उसमें मुसलमानों के साथ कितना बुरा कर रहा है चीन। उनको बच्चे करने नहीं देते, उनको जेलों में डाल देते हैं, दे आर टॉर्चर करते हैं। पाकिस्तान को उनकी चिंता क्यों नहीं, उनको आजादी क्यों नहीं दिलवाना चाहते? बिल्कुल चिंता है, बिल्कुल चिंता है। मैं तो फलस्तीनियों की भी इस वक्त चिंता है। आप लोग इस वक्त भी इसराइल को साथ दे रहे हैं, इंडियन इस वक्त भी इसराइल का साथ दे रहे हैं। आपने खुद देखा कि रात क्या है, 27वीं की रात को, जो कि हमारे लिए बड़ी मुतबर्रिक रात होती है, उस दिन उन्होंने हमला किया। आप उस वक्त भी, आपसे तो मैं तो कहता हूँ इंडिया से मियां खलीफा ज्यादा अच्छी है, जिसको इंसानियत का तो ख्याल है, वो कम से कम वो इससे आप लोग इंसानियत के वाले से अच्छा सोचती है। और कम से कम आप ये तो ख्याल कर ले। मैं कहता हूँ चीन के अंदर अगर तसादम हो रहा है, चीन के अंदर अगर मुसलमानों के साथ तशद्दुद हो रहा है, चीन के साथ अगर, क्योंकि हम लोग वहां पे मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं रिपोर्टिंग करता हूँ, मैं इंटरनेशनली देखता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंडिया क्यों ये बात करता है? हमें कोई बात वहां पे, हमारे पाकिस्तानी वहां पर बहुत सारे रहते हैं, वहां पे वो ये बात हम तक क्यों नहीं पहुंच जाते? जिस दिन हमें ये बाकायदा तौर पे हमें वहां से पता चलेगा कि वहां पर मजालिम हो रहे हैं पाकिस्तान उसके साथ मुसलमानों का, हम वहां पर भी आवाज उठाएंगे। हम तो यहाँ पे जो इंडिया की बेटी को लुटती है, अल्लाह माफ करे, कोई एक लुटती है तो हम सारा मीडिया उसके खिलाफ बोलते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, चाहे कहीं पे भी हो, हिंदू हो, सिख हो, हम सबको वो करते हैं। तो मुसलमान, हम इंसानियत के हवाले से तो सोचे ना, इंसानियत का दर्स आप लोग पूरी दुनिया को देते हो। आप कहते हो पाकिस्तान, इंडिया दुनिया की बड़ी जमहूरियत है, उसको ये नजर नहीं आता कि वहां पर कश्मीरी जितने रह रहे हैं वो भी जमहूर हैं, वो भी अवाम है, उनको भी राइट्स मिलने चाहिए, उनको भी बाकायदा जो आप लोगों को आजादी चाहिए वो उनको भी मिलनी चाहिए। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं। आजाद कश्मीर में अगर आप मुआवजा करें तो यकीन करें, मैं 3 दफा जा चुका हूँ, मीरपुर में गया हूँ, मैं उधर मुख्तलिफ एरियाज में आजाद कश्मीर में गया हूँ, वहां पर आजाद रह रहे हैं। मैं कसम खा के कह सकता हूँ, आप वहां पे विजिट करें, सफारतकार जाते हैं हमारे, वो पूरी दुनिया के जो सफारतकार हमारे पास रहते थे, हर साल वहां पे जाते हैं, विजिट करें, यकीन करें वो पाकिस्तान आर्मी के हक में, पाकिस्तान की उसके हक में है कि पाकिस्तान को यहाँ पे जिस तरह उन्होंने लिबरल आजादी रखी हुई है, आप यकीन करें इस तरह मकबूजा कश्मीर में दे दें। मेरा नहीं ख्याल कि मैं कम से कम, मैं जो थोड़ी बहुत रखता हूँ समझ बूझ, मैं इंडिया के खिलाफ बोलूंगा, मैं कहूंगा कि यार उन्होंने आजादी दे दी है। आप क्यों नहीं इसके ऊपर बात करते? आप क्या डॉक्टर चौलिया, क्या आप मकबूजा कश्मीर में जा सकते हैं? आप यकीन करें नहीं जा सकते। मैं शर्तिया कहता हूँ, आप जब कहेंगे आजाद कश्मीर में, आपको भी शायद मैं दावत के लिए वो कर दूं, मैं कोई इंतजाम कर दूं, मैं जा सकता हूँ, लेकिन आप अपने उसके अंदर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर नहीं जा सकते। नहीं जा नहीं सकता मैं। अरे मैं कश्मीर गया हूँ, मैं अभी पिछले कुछ महीने पहले गया था कश्मीर, 3 साल पहले गया था कश्मीर, इसलिए there is points on all sides, but I'm glad that everybody values human rights, whether it's in Palestine, whether it's in China, India, Pakistan, everywhere. So I'm glad that we all agree on that human rights should be guarded everywhere. So that's a good way to conclude. I would like to correct you on one thing. India does not side with Israel versus Palestine. We support the cause of Palestine. India has always supported the cause of Palestine. But we'd like to conclude now. We've gone way over time. Thank you to all the panelists. The goal of Argumentative Indians is not to settle any issue or to win, make any side win. It's more to bring in great perspectives, insights,
and the ultimate goal is to make people who are watching this, for them to become more well informed. So thanks to all of you for bringing in your views and insights. It was a pleasure to have you on our platform. Thank you very much. Thank you.